हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें टोटल 5 क्वेश्चंस दिए हैं और इन पांचों क्वेश्चंस को आपको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि इक्वेशन को, समीकरण को सॉल्व करने की 3 विधियां थी, एक विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि। वैसे ही गुणनखंड को सॉल्व करने का, जो फैक्टराइजेशन करते हैं उसको सॉल्व करने का 3 मेथड है। एक तो गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि और जो तीसरा है द्विघात सूत्र का विधि। जो द्विघात सूत्र का हम यूज करते हैं, द्विघात सूत्र के यूज से हम गुणनखंड सॉल्व करेंगे। 3 विधियां हैं, तीनों के बारे में हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से इसका फैक्टराइजेशन तोड़ते हैं। और गुणनखंड विधि जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, इसमें गुणनखंड विधि में क्या करेंगे कि यह जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसमें किनारे किनारे के नंबर को मल्टीपल करते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं कि अगर हम और इस क्वेश्चंस को, हम इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले के भी जो चैप्टर जब 2 पढ़ा रहे थे तो उसमें भी सॉल्व करने की इस विधि को बताए थे। आप उसमें भी सीख सकते हैं कि गुणनखंड कैसे सॉल्व किया जाता है। अभी मैं फिलहाल इससे बता रहा हूँ कि जो हमको इसको सॉल्व करके x के मूल को निकालना है, यानी कि मूल निकालने का मतलब है कि उसको गुणनखंड तोड़ के हमको x के वैल्यू को निकालना है। तो क्या करते हैं इस कंडीशन में कि किनारे किनारे जो नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो ये क्वेश्चन है x² - 3x - 10 = 0, तो इसके किनारे किनारे नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 × 1 = 10 हो गया, 10 से कम 10। तो ऐसा 2 नंबर बताना है। ये तो पहले हम लिख देते हैं इसको, x² माइनस और फिर ये -10 = 0। अब यहाँ 2 ऐसे नंबर को रखना है कि जिसको हम जोड़ के या फिर घटा के 3 निकाल दें। और ध्यान दीजिएगा, इसी दोनों को मल्टीपल करने पर 10 से कम 10 जो हुआ था गुना करने पे, वो हमको 10 मिल भी जाए। तो हम 2 ऐसे नंबर देखते हैं, 5 और 2। 5 दूना 10 हो गया और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। और शुरू में बड़ा वाला डिजिट रखते हैं तो ठीक रहता है, 5x + 2x। यहाँ पर हम प्लस दे दिए हैं। अब ये मत सोचिए 5 और 2 7 आ गया, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। माइनस और प्लस होता है माइनस, पहले से ही यहाँ माइनस का सिंबल मौजूद था, इसलिए हम यहाँ पर प्लस दे दिए, क्योंकि माइनस और प्लस होता है माइनस। और इसको जब हम 5 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 3। अब इस दोनों से क्या करते हैं कि कॉमन निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से कॉमन निकलेगा x और ये हो जाएगा x - 5। अब प्लस है और इसमें से कॉमन निकलेगा 2। जब 2 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पर बचेगा x - 5। और ध्यान दीजिएगा, जो दोनों ब्रैकेट है वो सेम रहना चाहिए, तब ये जो है कि वह सही है। सेम नहीं आएगा, सिंबल का भी फर्क पड़ेगा, तो आपको इसको फिर से सुधारना होगा। तो अब x - 5 जो है कि उसको हम एक जगह लिख देते हैं और ये x + 2 = 0। अब व्हेन, यानी कि जब x - 5 = 0, जब इतना को हम बराबर कर देते हैं 0 के, तो x बराबर हो जाएगा 5। और जब x + 2 = 0, तो x बराबर हो जाएगा -2। यानी कि हम देखते हैं कि x का वैल्यू जो है कि वह 2 को आता है, एक आता है 5, एक आता है -2, लिख देंगे 5 - 2। ये हमारा x का वैल्यू, यानी कि जो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इस गुणनखंड का, इसका क्वेश्चन का मूल निकालना था, और यही हमारा मूल हो गया 5 और -2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले किनारे के रहने वाले नंबर को, तो 2 × 6 = 12 हो गया। यानी कि जो ये पहले तो इसको शुरू वाला लिख देते हैं, यहाँ पर 2x² प्लस है तो प्लस दे दिए और फिर -6 = 0। अब इस x की जगह पर हमको 2 ऐसा नंबर रखना है जिसको ये मल्टीप्लाई करने पे जो आया था 12, तो ऐसा 2 नंबर बताना है कि उस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, और उसको जब हम जोड़े या फिर घटाए तो यहाँ पर जो 1 है आगे 1 आ जाए। ऐसे 2 डिजिट को हम देखते हैं कि जैसे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि 2 ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए। 6 × 12 भी तो होता है,
लेकिन 6 में से 2 हम सब्ट्रैक्ट करें या फिर जोड़े 1 नहीं आएगा। तो इसलिए हम रखते हैं 4 3 12, जैसे 4 3 12 हो गया, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 4x, और चूंकि हमको घटाना है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे देंगे हम माइनस में। इस क्वेश्चन को ध्यान से आप समझिएगा कि यहाँ सबसे पहले तो हम कॉमन निकालते हैं 2x, 2 भी बाहर निकल जाएगा और x भी बाहर निकल जाएगा, यहाँ x बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा। और इसमें से कॉमन हम निकालते हैं, पहले तो माइनस है और इसमें से बाहर निकालते हैं 3, तो बचेगा x। गलती क्या होता है कि जब यहाँ माइनस है तो यहाँ का सिंबल जो है कि वह बदल जाएगा। जब आगे कॉमन में कभी भी माइनस बाहर निकलता है तो यहाँ पर प्लस हो जाता है और 2 दे देंगे। देखिए अब ये दोनों जो है कि वह बराबर हो गया, ब्रैकेट का सिंबल, ब्रैकेट का जो टर्म है वो बराबर हो गया। अब लिख देंगे x प्लस 2 और फिर लिख देंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये x प्लस 2 दोनों मिला के एक जगह और 2x माइनस 3 एक जगह लिख दिया। अब लिख देंगे जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 2 है तो माइनस 2 हो जाएगा। और फिर जब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो 2x बराबर माइनस में जो 3 है तो वो हो गया 3 में और ये 3/2। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि x बराबर माइनस 2 और एक जो होगा 3/2। ये दोनों हमारा इस गुणनखंड का, इस क्वेश्चन का मूल हो गया है। आई होप आप जरूर समझने का कोशिश कर रहे होंगे या फिर आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान दीजिएगा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके भी दोनों किनारे वाले टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ √2 है, जो √2 है और मल्टीप्लाई करना है 5√2 में। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम, यहाँ पर आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, 5 एकम 5 और √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2। जब रूट वाला सेम नंबर होता है तो वो रूट हट जाता है। √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, √4 में √4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, √5 में √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, वैसे ही √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। अब 5 दूना 10, यानी कि हमको ऐसा नंबर रखना है, ये किनारे वाला दोनों नंबर को गुना करने पे 10 आया, तो हमको ऐसा 2 डिजिट यहाँ पर रखना है जिसको जोड़ घटाव करने पर 7 आ जाए और उसको मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए। जैसे 2 5 10 और 2 5 7 हो गया। तो शुरू में रखते हैं कभी भी बड़ा वाला जो नंबर होता है, ये √2x² और 5x यहाँ पर रख दिए और 2x यहाँ रख दिए, अब प्लस 5√2 इक्वल टू 0। पहले √2x² को वैसे ही रहने दिए, प्लस था, और फिर प्लस 5√2 वैसे ही रहने दिए और 7 को तोड़ दिए 5 और 2 में। 5 और 2 में जो तोड़े हैं 5 2 7 हो गया, अब 5 दूना 10 भी हो गया। अब जो कॉमन निकालते हैं, और हाँ गलती से बचने के लिए यहाँ पर हम बताते हैं कि शुरू में बड़ा लिखना है। आप शुरू में 2 रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सिंबल का गलती होने का चांस ज्यादा रहता है उसमें। ये नहीं कि प्रोसेस गलती हो जाएगा आप शुरू में छोटा वाला को रखते हैं, तो ऐसा बात नहीं है। अब कॉमन निकालेंगे तो सिर्फ यहाँ पर x कॉमन निकल पाएगा, तो यहाँ बचेगा √2x और यहाँ बचेगा 5 और ये 2 है और यहाँ √2 है। ब्रैकेट में हमको लाना है, यहाँ पर ये जो नंबर है सेम नंबर रहना चाहिए ब्रैकेट में कभी भी। तो यहाँ √2 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ कौन नंबर रखेंगे कि उसको मल्टीप्लाई करें तो 2 हो जाएगा, तो √2। देखिए ध्यान दीजिए, √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और √2 में 5 से करेंगे तो 5√2। सिर्फ कॉमन अगर निकालने में ज्यादा परेशानी हो रहा है रूट वाला में से, तो जो टर्म था उसी टर्म को हम यहाँ पर लिख दिए और फिर कॉमन ऐसा नंबर को निकालेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 2 है तो 2 आ जाए। अगर आपसे डायरेक्ट कॉमन निकलता है तब तो कोई बात नहीं है। अगर डायरेक्ट कॉमन निकालने में परेशानी हो रहा है तो जो टर्म यहाँ पर है उसी टर्म को यहाँ पर रखते हुए हम आगे की तरफ कोई जो संख्या है जो सुटेबल रहे उसको लिखकर और चेक भी कर लेंगे कि सेम नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिंबल के साथ, जो सिंबल है वही सिंबल के साथ इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम है, इसको हम एक जगह लिख दिए और फिर ये जो बाहर है उसको एक जगह लिख दिए x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब लिख देंगे जब √2x प्लस 5 इक्वल टू 0
तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं -5/√2। और फिर जब x + √2 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -√2। तो लिख सकते हैं जो हमारे मूल होंगे वो x बराबर एक हो जाएगा -5/√2 और जो दूसरा होगा वो हो जाएगा -√2। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ही 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है, हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है। ये क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ फ्रैक्शन में दे दिया है नंबर, तो इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ एलसीएम निकाल लेते हैं टोटल डिजिट का। यहाँ पे जो हर में है 1 है और यहाँ 8 है, तो एलसीएम निकालेंगे तो 8 हो जाएगा। अब ये 8 गुना 16x² और यहाँ 8x और यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ 1। अब ये 8 जो है 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। पहले ये जो फ्रैक्शन में नंबर था उसको हम फ्रैक्शन हटा के एक सिंपल फॉर्म में लेते आए। अब इसको जो है कि पहले जिस तरह से सॉल्व करते थे वैसे इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा 16 एकम 16, सबसे आसान तरीका कि यहाँ पर 16x² लिख देते हैं, माइनस तो माइनस और फिर प्लस 1। इस 8 की जगह पर हम ऐसा कोई नंबर रखेंगे कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो 16 एकम 16 आ जाए और जोड़े चाहे घटाए तो 8 आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा? यहाँ पर हम रखते हैं 5 चौका 16, 4x माइनस 4x, 4x और 4x हो जाएगा 8x और 4 चौका 16 भी हो जाएगा प्लस में ही। अब यहाँ कॉमन निकालते हैं, 4x कॉमन निकाल लिए तो ये हो गया 4x और यहाँ पर 1 हो जाएगा। और यहाँ से 1 जब कॉमन निकालेंगे तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा जब आगे माइनस कॉमन निकलता है तो अंदर का सिंबल बदल जाता है, इसलिए जब यहाँ माइनस लिखे हैं तो ये प्लस होते हुए भी यहाँ पर हम क्या लिख दिए? माइनस लिख दिए। और आप ये भी दे सकते हैं कि अब दोनों जो है वह बराबर हो गया। 4x माइनस 1 और इसको लिख दिए 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। जब 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, जब इस टर्म को हम बराबर करते हैं 0 के तो x बराबर हो जाएगा -1 है तो 1 हो जाएगा बटा 4। और फिर जब दूसरा जो टर्म है जब 4x माइनस 1 बराबर 0 कर देंगे तो फिर सेम जब नंबर था तो फिर x का वैल्यू कितना आएगा? 1/4 लिख देंगे, इसलिए x बराबर 1/4 और फिर 1/4। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका कभी भी हल जो होगा वह दो होगा। x का मान 1/4 और फिर 1/4, दो वैल्यू आ गया यहाँ। अब क्वेश्चन ये जो 1 का लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 100x² माइनस 20x प्लस 1, सेम कंडीशन जो पहले से हम यूज करते आ रहे हैं वैसे सॉल्व करेंगे। शुरू वाला जो टर्म है वैसे रख दिए माइनस और ये प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ जो दो ऐसा टर्म रखना है जिसको जोड़ घटाव करने पर 20 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 100 एकम जो 100 है वो आ जाना चाहिए। तो हम ऐसा नंबर देखते हैं कि कौन सा होगा। जैसे 10 10 या 100 होता है और 10 और 10 20 हो गया, तो यहाँ पर लिख दिए 10x माइनस 10x। 10 और 10 दोनों को जोड़ना है, माइनस में 20 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब यहाँ कॉमन निकालते हैं 10x, तो यहाँ 10x माइनस 1 और यहाँ से 1 कॉमन निकाल दिए तो 10x माइनस 1। जब कोई नंबर कॉमन नहीं निकलेगा तो क्या निकालते हैं? 1 निकालते हैं। चूंकि सिंबल माइनस का है यहाँ तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सिंबल बदल जाता है जब माइनस बाहर रहता है। तो अब लिख दिया 10x माइनस 1, ये जो ब्रैकेट में था दोनों को एक जगह लिख दिए और फिर ये 10x माइनस 1 सेम आया। जब 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x बराबर हो जाएगा 1/10। माइनस में है तो 1 हो गया, प्लस में और बाई 10। जब फिर ये 10x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 1/10। माइनस में था तो प्लस में हो गया 1/10। एक जगह दोनों को हम लिख देंगे, इसलिए x बराबर 1/10, 1/10। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आई होप आपको यह क्वेश्चन नंबर 1 में जो 5 क्वेश्चंस थे वह जरूर समझ में आएंगे। और एक बात मैं कहूँगी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको
इस चैप्टर के लिए भी और आगे भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको जरूरत पड़ता है, पॉलिनोमियल की जरूरत पड़ता है। तो इसलिए आप इसे ध्यान से समझ ले, देख लें। और जो स्पेशल इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है, जो चैप्टर 2 जब पढ़ा रहे थे तो उसके प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं कि गुणनखंड कैसे करें, या फिर मैं आपको इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा लिंक, आप वहां से देख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान दीजिएगा कि आप एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन 2 दिया है उसके क्वेश्चंस को अगर पढ़ते हैं तो मैं पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ क्या उसमें लिखा है। उसमें लिखा है कि उदाहरण 1 में दी गई संख्याओं को हल करें। आप इस चैप्टर के शुरुआत में जो उदाहरण 1 है, वैसे तो मेरे बुक में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पेज नंबर 79 में उदाहरण दिया हुआ है। सबसे नीचे की तरफ 2 उदाहरण दिया है। उदाहरण 1 में 2 क्वेश्चंस दिया हुआ है और इसी दोनों क्वेश्चंस को उदाहरण में तो सिर्फ आपको इक्वेशन सॉल्व करके दे दिया, इक्वेशन को फाइंड करके निकाल के दे दिया है, उसको सॉल्व नहीं किया है। और अब जो है एक्सरसाइज जो 4.2 है उसके क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि जो उदाहरण दिया हुआ है उसमें 1 नंबर जो उदाहरण, उसको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करना है। तो इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आप उस उदाहरण का भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले समझिए कि इसका लॉजिक कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले निकालना हमको क्या है कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, किनके पास, जॉन और जीवंती के पास। क्वेश्चन पढ़ते हैं तो जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचा जो होता है कि गोली वगैरह जो होता है, गोली कांच का, उसी तरह है कंचा। तो यहाँ क्या करते हैं कि माना जॉन के पास कंचों की संख्या x मान लेते हैं कि जॉन के पास x है, और जो जीवंती है, ध्यान दीजिएगा कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। जीवंती के पास कंचों की संख्या, जब दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं, जब दोनों को मिला के 45 कंचे हैं, अगर जॉन के पास x होगा तो जीवंती के पास 45 माइनस x होगा। समझ में आ रहा होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों का 5-5 जो कंचा है ना वह गुम हो जाता है। गुम का मतलब कि उसमें से हम माइनस कर देते हैं, और तब उनका जो गुणनफल होगा, कंचों का संख्या का गुणनफल, वह 124 हो जाएगा। अगर जॉन का 5 कंचा गुम हो जाए, x माइनस 5, और फिर जीवंती का भी 5 कंचा गुम हो जाए, जितना टर्म है उतना माइनस 5, तो दोनों का गुणनफल जो है कि वह 124 के बराबर होता है। और इसी को सॉल्व करके हमको x के वैल्यू को फाइंड कर लेना है। ध्यान दीजिएगा कि ये x माइनस 5 और ये 45 में से 5 गया तो हो जाएगा 40 माइनस x। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x में 40 से करेंगे तो 40x, x में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस में 5 के 20 200, और फिर प्लस में 5x, और 124 जो है ये टर्म को ना हम दूसरे साइड में भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर जो है कि वह माइनस में है, माइनस में नहीं रहता है तो सही रहता है, इसलिए हम इसी टर्म को हम दूसरी तरफ भेज देते हैं। माइनस में x स्क्वायर है तो ये दूसरी साइड चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा x स्क्वायर। ये माइनस में जो 200 है वो चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 200। फिर 40 है तो माइनस 40x, प्लस 5 है तो माइनस 5x, और ये प्लस में 124 है। लिख रहे हैं इसी साइड में, लेकिन इसको हम क्या करते हैं कि दूसरे साइड मानते हुए भेज रहे हैं। यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये हो गया प्लस में एक्स स्क्वायर, सिंबल बदल दिए सबका, और ये प्लस में 124 था तो वैसे ही रहने दिए। अब जोड़ घटाव करेंगे, देखेंगे कौन सा होगा सॉल्व। ये 200x है, यहाँ पे 40 और 5 माइनस 45x हो गया, और 200 और 124 हो जाएगा प्लस में 324। आप इसके एग्जाम्पल को अगर क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो देखिएगा ये लास्ट में यही इक्वेशन आया होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। चूंकि एग्जाम्पल में सिर्फ कह रहा था कि इक्वेशन सेट करना है, इक्वेशन सेट करके छोड़ दिया था।
लेकिन अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको इसे हल करके इसका संख्या भी बताना है कितना होगा। जो अब यह टर्म दिया हुआ है यहाँ पे इंप्लाइज दैट सब जगह छोड़ना नहीं चाहिए, ये देना जरूरी आता है। इसका हम फैक्टर तोड़ते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324 का। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ऐसा दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें तो 324 आ जाए और जोड़ने चाहे घटाने पर आ जाए 45। तो ऐसा दो संख्या जो होगा वह 36 और 9 होगा। वैसे आपको हम एक ट्रिक बताते हैं कि कैसे ये जो है कि हमको मालूम चल जाता है कि 36 और ये कितना हो सकता है। 324 में जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 हो गया, ये हम रफ कर रहे हैं यहाँ। 324 का हम फैक्टर तोड़ते हैं यहाँ पर, तो 2 से लेके जा रहे हैं पहले, फिर 2 से भी जाएगा, ध्यान से समझिएगा। फिर अब ये 3 से लेके जा रहे हैं, अब ये कोई नंबर से नहीं जाएगा। जब हम इसका फैक्टर तोड़े हैं तो 2 2 3 3 3 3 4 को 3 आया है। इस 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 टर्म को हम ऐसे दो टर्म में इसको हम बांटेंगे कि 45 जोड़ने या घटाने पर मिल जाए। अब इसी में गुना भाग जोड़ घटाव करना है आपको, बस 1 2 3 4 5 6 डिजिट को, ये 6 संख्याओं को, अंकों को लेते हुए। जैसे 2 दूना 4, अगर हम सपोज करिए कि लेके चलते हैं, ये 3 3 का 9 अलग कर दिए 9, और इस चारों को अलग कर दिए 3 3 का 9 दूना 18 दूना 36, और ये है 9। 36 और 9 जो होगा कि वह जो होता है 45 हो जाएगा। गुना करने पर तो कभी भी 324 आ ही जाएगा। अगर आप किसी भी टर्म को अगर अलग अलग करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर 324 आ ही जाएगा। सिर्फ आपको 45 लेके आना है। तो हम क्या किए कि ये दो टर्म को अलग कर दिए और ये बाकी 4 टर्म को अलग कर दिए, तो ये 9 हो गया और इधर 36 है। 36 और 9 जोड़ने पर 45 हो जाता है। तो यहाँ अब हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। अब कॉमन जिस तरह से अभी बताएं क्वेश्चन नंबर 1 में, वैसे ही कॉमन निकाल के सॉल्व कर देंगे। x कॉमन निकल गया तो x माइनस 36, और यहां से जब हम माइनस में 9 कॉमन निकालेंगे तो यहां आ जाएगा x माइनस 36 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x माइनस 36 और ये x माइनस 9। जब x बराबर x माइनस 36 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 36, और जब x माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा तो x बराबर 9। जैसे हम सॉल्व करते थे पहले क्वेश्चन में, वैसे ही इसको सॉल्व करके x का वैल्यू 2 को निकाल दिए। अब लिख देंगे, इसलिए अगर x का वैल्यू 36 होगा, अगर x की जगह पर 36 रखते हैं तो जीवंती का जो होगा कंचों का संख्या कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ x का जो वैल्यू आया है दोनों पॉजिटिव में आया है, एक 36 आया है और दूसरा 9 आया है। अगर हम 9 रखते हैं यहाँ पर तो 45 में से 9 गया तो 36 हो गया। अगर 36 रखते हैं तो 45 में 36 गया तो 9 हो गया। तो हम ये जो दोनों टर्म है, दोनों में से किसी को भी जॉन को और जीवंती का संख्या हम मान सकते हैं। लिख देंगे, इसलिए जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर, लिख देंगे, मान लेते हैं 36 लिख दिए, और फिर उसके बाद से जीवंती का जो संख्या होगा, जीवंती के पास कंचों की जो संख्या होगी वह हो जाएगा 9। या फिर करके भी दिखा सकते हैं 45 माइनस 9 इक्वल टू 36, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हमारा जो दोनों आया है वही रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर, इसी का जो 2 नंबर है उसको भी देखते हैं। एक कुटीर उद्योग जो होता है कि घरेलू काम होता है, घर में ही वो मतलब कि छोटा मोटा ऐसा काम होता है कि जिसको घर में ही करके कुछ उत्पाद करते हैं अपना सब्सटेंस वगैरह, और उसको जीविका के लिए चलाया जाता है। तो कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन के
में निर्माण की गई खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। और कह रहा है कि निकालना क्या है, इसको खिलौनों की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना खिलौनों की संख्या x मान लेते हैं, और जो उसका मूल्य होता है ना, ध्यान दीजिएगा, खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन के निर्माण की गई खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। जो इसका मूल्य होगा, खिलौनों का जो मूल्य होगा ना, वह 55 में से जो एक दिन में जितना खिलौना निर्मित हुआ है उसको घटाने से प्राप्त होता है। और टोटल उसको कुल निर्माण लागत कितना है, 750 रुपए थी। जो कुल मिला के जितना खिलौना उत्पादन किया गया और जितना उसका दाम था, उस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो प्रत्येक खिलौने का मूल्य ये है, यहाँ पे देखो, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 माइनस एक्स। टोटल खिलौना जो निर्मित हुआ है वह एक्स है, और एक खिलौना का दाम 55 माइनस एक्स। तो एक खिलौना का जितना दाम था, तो टोटल खिलौना में जो मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है 750 रुपए। x मल्टीप्लाई 50 माइनस एक्स इक्वल टू 750। अब इसको सॉल्व करके हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये जो बराबर में 750 है, चूंकि x स्क्वायर फिर माइनस में है तो इसी को दूसरे तरफ भेज देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में तो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और जब इस दोनों का सिंबल हम बदले हैं तो इसका सिंबल नहीं बदलेंगे, प्लस में ही 750 बराबर 0 कर देंगे। अब फिर इसको अगर 750 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 750 आता है। 750 का फैक्टर तोड़ने में परेशानी हो रहा है, तो 750 का सबसे पहले हम यहाँ फैक्टर तोड़ते हैं। 2 से लेके जाते हैं पहले, फिर ये 3 से चला जाएगा, और 5 से लेके जाएंगे, और फिर एक बार 5 से चला जाएगा। टोटल टर्म मिले 1 2 3 4 5। 5 जो टर्म मिले हैं, इसी 5 को ऐसे 2 भाग में बांटना है कि हमको 750 जो है कि वह गुना करने पे तो सबको 750 मिल जाएगा, जोड़ने या घटाने पर वह 55 मिले। जैसे अगर हम रखते हैं इसको, देखिए ध्यान दीजिए, पहले हम जैसे 2 3 को टर्म को, ये 3 को एक बार रखते हैं, 5 3 15 गुना 30 और 50 25, 30 और 25। अगर इस दोनों को एक जगह कर दें और ये 3 को एक जगह कर दें, 5 3 15 गुना 30 और ये 50 25, 25 और 30 को ऐड करने पर 55 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30x, और चूंकि ऐड करना है तो माइनस यहाँ है तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, माइनस ही कर देंगे 25, प्लस यहाँ पे x रहेगा 750 बराबर 0। अब इससे क्या करते हैं कि कॉमन निकाल के सिर्फ x का वैल्यू फाइंड कर लेना है। माइनस यहाँ से 25 कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 30। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर दोनों को एक जगह लिख दें, x माइनस 30 और ये जो है x माइनस 25 बराबर 0। तो x का जो वैल्यू होगा वह माइनस में 30 है तो प्लस में 30 हो जाएगा, और माइनस में 25 है तो हो जाएगा प्लस में 25। जिसमें से ध्यान दीजिएगा, जब दोनों वैल्यू प्लस में आ जाता है तो दोनों ही आंसर एक दूसरे का हो जाता है। जी यहाँ पर अगर हम रखते हैं x की जगह पर खिलौने का संख्या रखते हैं 30, तो अगर x की जगह पर 30 रखते हैं तो 55 में से 30 जाएगा तो हो जाएगा 25। अगर 25 रखते हैं तो 55 में से 25 घटाएंगे तो आएगा वैल्यू 30। अगर इस दोनों में से कोई माइनस में होता है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी और आगे आपको मिलेगा जिसमें अगर कोई टर्म माइनस में रहता है तो उस माइनस वाले टर्म को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों प्लस में आया है इसलिए हमको दोनों को ही लिखना पड़ेगा। तो बस अब आंसर में जो होगा कि क्या लिखा जाएगा, ये जो है कि ये इसी तरह से लाइन रहेगा, इसलिए खिलौनों की संख्या जो है मान लेते हैं कि यहाँ पर 30 और प्रत्येक खिलौने का मूल्य यहाँ पर कर यहाँ पे लिख के दिखा देंगे 55 माइनस 30 बराबर 25। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये लाइन जो है कि वो इसके नीचे ये दोनों लाइन
लिखा जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज इस 4.2 के क्वेश्चन 3 से आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।